नमस्कार, बड़ी बहस आप देख रहे हैं। मैं हूं सुमित झा। सियासत में यूं तो वार पलटवार का दौर चलता रहता है, लेकिन वार सटीक और धारदार हो तो वो वार यलगार की शक्ल में नजर आता है। लंबे अरसे बाद कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सियासत साधने निकले नीतीश के वार में भी यलगार की ही शक्ल नजर आई। नए तेवर, आक्रामक अंदाज, सटीक मुद्दे, पूरी तैयारी और धारदार वार, इन सब से आज नीतीश लैस दिखे। तरकश में रखे हर तीर मानो अपना निशाना जानता हो। निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बचते रहे नीतीश कुमार ने आज मोदी जी कहकर उन पर जमकर हमला बोला। तो क्या इसी के साथ नीतीश ने मिशन 2015 की नीति तय कर दी है, और वो नीति क्या नमों पर वार की नीति है? तो संपर्क यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। संपर्क यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं से संपर्क साधेंगे और सियासत साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत में नीतीश ने जता दिया कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। काले धन के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। इस दौरान बाकायदा चुनाव के दौरान मोदी के भाषण का ऑडियो क्लिप भी सुनवाया। तो भाई कल तो बोल रहे थे कि 15 से 20 लाख आएंगे, और अभी एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मन की बात वो करते हैं। अब मन की बात जब वो करते हैं रेडियो पर, तो उस दिन वो कह रहे थे कि भाई हम वचनबद्ध हैं, लाएंगे पैसा, पाई पाई लाएंगे, लेकिन जितना भी हो, यानी पता नहीं है कि कितना है। जब आज आपको पता नहीं है तो कल कैसे जनसभाओं में बता रहे थे कि 15 से 20 लाख रुपया एक एक आदमी को मिलेगा। अरे वो भाषण वाला है कि नहीं ऑडियो? कहां है? जरा सुनवाइए माइक पर, जरा माइक पर सुनवा दीजिए, सुन लीजिए। आवाज तो पहचानते ही ना है। अब आगे के मीटिंग से हम कहें कि उसका जरा सा स्क्रीन लगा दीजिए, जरा सुन लीजिए। देखो, मोदी जी की सरकार आने बाबा रामदेव है। 2 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाए। बाबा रामदेव बोल रहे थे। और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि केंद्र में उनकी सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर विदेशों में जमा काला धन वापस लेंगे। राजनाथ सिंह जी कहे थे अध्यक्ष थे कि 100 दिन में आ जाएगा। 150 से ज्यादा दिन बीत गया है। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आवाज पहचान गए ना किनका है? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार राजीव जी, ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। काला धन अब सुन लिए ना, हर गरीब आदमी को बिना कुछ किए 15 से 20 लाख रुपया मिल जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि कब मिलेगा? मोदी जी बताइए, चेक से दीजिएगा या कैश दीजिएगा? मोदी जी बताइए, चेक दीजिएगा या कैश दीजिएगा? ये तैयारी थी। दरअसल ऑडियो क्लिप पहले से तैयार रखे हुए थे, बाकायदा छांटे गए थे और उसके बाद मैदान में उतरे हैं। लेकिन इस हमले के पीछे क्या ये सवाल जायज़ नहीं है? हम आप अपने मेहमान से सबसे पहले परिचय करवा दें। हम सवाल पूछने से पहले सबसे पहले आपको प्रोफेसर अभयानंद सुमन है हमारे साथ, आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं, और नीरज कुमार जी जेडीयू के प्रवक्ता, अच्युतानंद जी हैं बीजेपी विधायक, और फातिमा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सबसे पहले नीरज जी, ये सवाल जायज़ नहीं है क्या? अगर आप हमला सीधे सीधे मोदी पर कर रहे हैं, तो क्या ये आपका एजेंडा अब सेट हो चुका है 2015 के लिए कि अब बीजेपी का मतलब मोदी, और बीजेपी, बिहार बीजेपी के किसी नेताओं को आप नहीं साधेंगे निशाने पर, सिर्फ और सिर्फ मोदी? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी संपर्क यात्रा पर निकले हैं। जब लोकसभा चुनाव के जनादेश के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस समय उनके बयान आए थे कि परंपरागत तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है।
चूँकि एक भ्रमजाल पूरे बिहार के अंदर में, देश के अंदर पैदा किया गया। कहा गया कि भाई 15-20 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा 5 वर्ष तक, तरह तरह की बातें, विशेष दर्जा, विशेष सहायता, सर ले आएंगे, बहुत तरह की बातें भावनात्मक रूप से की गई। भ्रष्टाचारियों को चैन नहीं लेने देंगे। तो ये तमाम सवालात जो देश की जनता के जनमानस में यह उभर कर करके आया, लेकिन उसके जो नतीजे निकल करके आने चाहिए, जो परसेप्शन दिखाई पड़ना चाहिए देश को, तो हम उन कसौटियों पर कस रहे हैं। चूंकि ये गांव तक सारी बातें चली गई, तब लोकसभा का चुनाव का जनादेश हमारे खिलाफ गया, काम करने के बावजूद। तो ये निश्चित रूप से पार्टी ने ये तय किया कि हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, उनको साक्षात्कार करवाएंगे उन सवालों पर, जिससे कि उनको सुविधा होगी अपने गांव के अंदर जुबान चलाने में। और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, सम्मेलन। मतलब आप तैयार कर रहे हैं उन्हें कि सीधे सीधे अब मोदी पर बरसिए। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य है, बेचारा महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाता हुआ आदमी, वो बैठा हुआ आशा में कि 6 महीना 150 दिन हो गया, 15-20 लाख रुपया मिल जाएगा। वो सोचा कि पारिवारिक जिम्मेवारी से हम मुक्त हो जाएंगे, और वो मिला कुछ नहीं। तो यही एजेंडा हुआ ना कि अब जेडीयू तमाम मुद्दों को भूलकर सिर्फ एक चेहरा पर निशाना साधेगी, और वही एक एजेंडा है। कोई व्यक्ति नहीं, केवल वह विचारधारा, जिस विचारधारा ने बिहार के अंदर में, बिहार नहीं देश के अंदर में जो जनता को लोक लुभावने वायदे किए, उन सवालों पर हम जनता के बीच साक्षात्कार कराएंगे कि भाई ये कहा था उन्होंने कि नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हम कहते हैं सो करते हैं, तो हम उन कसौटियों पर कसेंगे। ठीक। और अभी तो 2015 का चुनाव है, अभी तो आगे आगे बहुत सारी बातें खुलकर बहुत सारे क्लिप हैं आपके पास। बिल्कुल, एक से एक क्लिप है। अच्युतानंद जी, क्या जवाब है आपका? सुनाया जा रहा है आपके जो तमाम वादे हैं, उन वादों को लेकर नीतीश कुमार जा रहे हैं, एक एक कर सुना रहे हैं कि देखिए इन्होंने ये कहा था, कुछ किया नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी का बयान मैं सुन रहा हूँ, और नीरज जी का भी जो जवाब है उसको भी मैं सुन रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा हम काला धन वापस लाएंगे। जैसे सरकार बना, पहला कैबिनेट में एसआईटी कमेटी गठित हो गया। पूरी माननीय न्यायालय के निर्देश पर हुआ था, और ये निर्देश केवल भारतीय जनता पार्टी नीति गवर्नमेंट को नहीं दिया गया था, ये निर्देश कांग्रेस के गवर्नमेंट को भी दिया गया था, जिसके साथ नीतीश जी चोंच से हमारे साथ गठबंधन करके बिहार में राज कर रहे थे। कहा था 100 दिनों के अंदर लाएंगे। हमारे साथ, झाजी सुन लीजिए, हमारे साथ बिहार में गठबंधन करके राज सत्ता का उपभोग कर रहे थे, और कांग्रेस के साथ चोंच में चोंच लगा के, और राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के साथ सांठगांठ कर रहे क्या कर रहे थे? छोड़िए, आपने जो वादा किया आप उस वादे पर खरे उतरे क्या? 100 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि हम काला धन वापस लाएंगे। उस जो काला धन से देश के गरीब किसान मजदूर समृद्ध होगा, वो काला धन बेकार की कमाई पैसा को विदेशों बैंक में रखे हुए हैं। हमने उसका पूरा आपने किया हमने किया एसआईटी गठन करके। हाँ। पूरे लिस्ट माननीय न्यायालय को दे दिया। पूरी लिस्ट आपने दे दी है? पूरे लिस्ट दे दिया, जो लिस्ट पूरी लिस्ट दे दी है आपने? जो लिस्ट मिला, उपलब्ध हो पाया जो लिस्ट, वो लिस्ट वो दे दिया। मेरे ख्याल से जानकारी पहले ही कोर्ट के पास थी, आपने कोई नई जानकारी शायद नहीं दी है, सरकार ने अलग से नहीं दी है। जो एसआईटी भी गठित की गई है, एसआईटी भी गठित करने के बाद एक जो आक्रामक ढंग से इसमें काम होना चाहिए, वो शायद काम नहीं हो पाया। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि वक्त लगता है, लेकिन क्यों आपने फिर वादा किया कि 100 दिनों के अंदर आ जाए? हमने वादा किया कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे, हमारे पार्टी के नेताओं ने वादा किया। हाँ। तो हम लाने की प्रक्रिया में पूरी आक्रामक है। तो आप कहते हैं कि हम 1 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 100 दिन में लाने का वापस वादा किया। 3 से 4 महीना हुआ है, हमने महंगाई पर नियंत्रण किया। मुद्दे को जो डाइवर्ट कर रहे हैं अच्युतानंद जी, आपने 100 दिन कहा, 100 दिन बीत गया, नहीं आया काला धन, तो बस नीतीश कुमार इसलिए हमला कर रहे हैं। महंगाई पर लगाम लगाया है, आपके पास जवाब नहीं। 68 रुपया, $1 का कीमत 68 रुपया था, वो 60 रुपया हो गया। काला धन का मुद्दा मैं कह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब हमको चाहिए जी, कि आपने कहा 100 दिनों के अंदर काला धन लाएंगे। यूपीए की सरकार ने एसआईटी का गठन नहीं किया,
आपने न्यायिक आदेश का अनुपालन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को के खाते में डाल रहा हूं ये बात, ठीक। लेकिन अगर अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहल के बाद आप रिपोर्ट देते हैं, लिस्ट देते हैं, तो क्रेडिट आपको कहां मिलने वाला है? आप तो डिस्क्रेडिट हो गए 100 दिन की कह करके। उस अब लिस्ट तो में अगर पूरे नाम नहीं नहीं, है। पूरी बात नहीं, मैं उस विवाद में नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने जनता की अदालत में वायदा किया था, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को बैठा करके, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास था, आपने जनता के बीच वायदा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिस्ट जारी होता है, आप 100 दिनों के अंदर उसको नहीं लाते हैं, तो अगर कोई सफलता मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में कहा जाने वाली है? वो तो उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद संभव होगा। आप अच्युतानंद जी देखिए, इस मुद्दे पर आप बैकफुट पर हैं। जी बैकफुट पर नहीं है। 100 दिनों में आपने कहा 15 से 20 लाख अकाउंट में आ जाएंगे। नीतीश कुमार को आज हमला करने का मौका मिला है आपकी गलती की 100 वजह दिनों से। पर हम 100 दिन के अंदर लाएंगे। हमने पहली कैबिनेट में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कैबिनेट में SIT 100 दिनों में लाएंगे, और हम न्यायालय नहीं को आया। लिस्ट दे दिए। जो लिस्ट भी उपलब्ध हो रहा है सब लिस्ट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पूरी ईमानदारी से काला धन हिंदुस्तान में वापस आप लाके अपनी कमिटमेंट पर नाकाम रहे। 100 दिनों के अंदर वाली बात पर आप फेल रहे। फेल नहीं और रहे। शायद यही हम वजह 100 है कि दिनों के आपका अंदर लाने ऑडियो की क्लिप पूरी प्रक्रिया पूरा सुनाकर किया। नीतीश कुमार अब जनता के बीच जा रहे हैं। पहली कैबिनेट में हमारे वो वादा आपने प्रधानमंत्री किया था कि 100 दिनों के SIT अंदर गठन SIT गठित किया करेंगे। और SIT गठन करके हमने पूरी प्रक्रिया न्यायालय अभिनंदन को जी, सुपुर्द कर दिया। आप भी सहयोगी हैं। आपने भी कहा था कि मोदी करेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। नीतीश कुमार आज ऑडियो क्लिप सुनाकर बकायदा वार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो जाहिर है आपने उन्हें मौका दिया है। आपने वादा किया था और उस वादे पर आप खरे नहीं उतरे। नहीं, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल खरे उतरे हैं। आप जो कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर में काम करना है, तो कोई भी काम करने में समय लगता है। और साथ ही जो SIT का जो गठन हुआ, मैं भी वही बात बोलता हूं जो साफ है, ये काले धन को वापस लाने की बात है। तो जो इतने दिनों में जो कांग्रेस ने जो आज तक उस पर चर्चा तक नहीं किया, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था और उस वादा को प्रक्रिया के तहत उन्हें पूरा करने का काम किया है, और जो काले धन जो बाहर विदेशों में है, वो निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो ऐसे लाने का काम करे। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने आज क्या किया है? उन्होंने ऑडियो क्लिप सुनवाया। ऑडियो क्लिप में आपकी आवाज, मुझे तो आज पुराने बयान निकलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लाइब्रेरी को खंगालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया से ऑडियो क्लिप सुनवा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ऑडियो क्लिप सुनाया, यानी कि आपकी एक लूप होल्स आपका है, आपकी एक कमी है जिसे वो पकड़ चुके हैं कि देखिए साहब, आपने कहा था, आपने किया नहीं। देखिए, आपने कहा था 100 दिनों के अंदर लाएंगे और 15-20 लाख अकाउंट में आ जाएगा, ये तक आप नहीं कहते। आप कहते कि वक्त लगता है, हम लाएंगे। ये कैसे? ये जो बात आप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आपके कमियों को उजागर कर रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। नीतीश कुमार जो विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने पराजय हासिल किया है, अब उनको लगता है कि आने वाला विधानसभा 2015 के चुनाव में भी अब जनता हमको बेनकाब कर देगी। अब तो नीतीश कुमार जी इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे। नहीं, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जी इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे, इतिहास के पन्नों में दिखने का काम करेंगे। भविष्य का गर्व मैंने नहीं देखा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए, बिल्कुल मौजूदा स्थिति में आप जनता को क्या कहेंगे? ऑडियो क्लिप का जवाब बात है कि ये जनता को लुभाने का बात कर रहे हैं। ये जान चुके हैं कि लगातार कभी न्याय यात्रा, तो कभी आज 9वां यात्रा कर रहे हैं। ये 9 वर्ष में इनका 9वां यात्रा हो रहा है। सटीक जवाब नहीं दे पा रहे ना। सटीक जवाब मैं दे रहा हूं। ये इनका संपर्क यात्रा के बहाने जो है ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आने वाला समय में नीतीश कुमार जी का संपर्क यात्रा जो है, विदाई यात्रा में बिहार की जनता इनको विदाई करने के लिए विदाई कर देगी, जो कुछ भी है अभिनंदन जी। लेकिन मौजूदा सवाल ये है कि वो आपके भाषण को सुना रहे हैं, आपके दावों को सुना रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। तो बिहार ने जनता को जवाब दीजिए कि हाँ, मैंने ये कहा था, क्यों पूरा नहीं कर पाया। देश की जनता इस बात को देख रही है
कि जो नरेंद्र भाई मोदी ने, माने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी ने जो वादा किया है, उस वादा में वो अग्रसर है और उस वादा के पूरा करने के करीब चले गए हैं। 100 दिनों के अंदर उन्होंने कहा, 100 दिनों के अंदर जी, तो उसमें फातिमा जी। समय लगेगा ना सुमित जी। और दूसरी तो आप बात यही है कहते कि कि समय लगता है, 100 दिनों के अंदर कहने की बात क्या थी, वहीं पर तो आप फंस गए ना। तो कैसे हमने और फंस नीतीश कैसे कुमार गए? आपको फंसा तो रहे हैं। आम जनता जानती है कि कोई भी जी फातिमा प्रक्रिया जी, को काम करने में कांग्रेस, समय लेकिन में देखिए लगता है। कांग्रेस ने भी काले धन के मुद्दे पर, कांग्रेस मेरे ख्याल से एक और ऐसा मुद्दा था काले धन का जिस पर कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिला, बार बार वो हमला झेलती रही। कांग्रेस के साथ जेडीयू है, मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा। नीरज जी, क्या आप जवाब देंगे कि उस कांग्रेस के साथ आप हैं जिस कांग्रेस पर भी काला धन छुपाने का आरोप लगता रहा, और आप भी, एक टाइम था जब आप भी हमला करते रहे? जी नीरज जी, पहले मैं फातिमा जी के पास आऊंगा। कांग्रेस तो खैर अभी ज्यादा पर्दा में नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार जी ने जो पूरा भाषण उनका निकाल कर देख लीजिए, उन्होंने इस संदर्भ की भी चर्चा की जिस संदर्भ की आप चर्चा कर रहे हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, क्या चर्चा की? मुझे उन्होंने चर्चा यह की कि पिछली सरकार ने यह काम नहीं किया, चाहे वो विशेष दर्जा का सवाल, दूसरे सवालों पर भी, लेकिन आपको तो जनादेश मिला, आपने जनता से वायदा किया। सरकार की पार्टी के साथ आप चले गए, जिसने नहीं किया जो नाकाम अब रहे। राजनीतिक गठजोड़ पर फिर नई बहस शुरू होगी, उसके लिए एक अलग डिबेट। मेरा ये सवाल है, सहूलियत भरी राजनीति फिर होगी नहीं, ये तो सुविधा के अनुसार है ना। अरे मैं आ रहा हूँ। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते थे कि 30 मार्च 2014 को ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया कि एनडीए काला धन का एक एक पाई वापस लाएगा सत्ता में आने के बाद। कांग्रेस ये जानते हैं कि किसका है काला धन, इसीलिए वापस लाना नहीं चाहती। आप क्यों नहीं लाना चाहते? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको यह निर्देश उस समय दिया था कि आप जनता से वायदा कीजिए कि 100 दिनों के अंदर लाएंगे? ठीक है, वो क्या? सवाल नहीं, मैं दूसरा रख ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने आपको यह कहा है कि पब्लिक को नहीं बताइए वो सूची? कोई ऐसा दिशा निर्देश तो जारी नहीं हुआ। अगर मैं वो सवाल कर ही रहा हूं, लगातार मैंने अच्युतानंद जी से पूछा, वो जवाब ठोस नहीं दे पा रहे हैं। अच्युतानंद जी, मैं यहाँ पर कह रहा हूं, आप जवाब ठोस नहीं दे पा रहे हैं। निश्चित ठोस जवाब हम दे रहे हैं जी, कहिए। कि हमने काला धन, कांग्रेस के लोगों ने काला धन छुपाने का काम किया, देश को लूटने का, सामने लाए? एक सेकेंड, देश को लूटने का काम किया। और हम बराबर मांग करते रहे कि काला धन जो देश के करीब किसान मजदूर जनता के गाढ़ी कमाई को इन सब लोगों ने छुपा दिया विदेश के बैंकों में। वही शब्दों का घालमेल, हम एसआईटी गठन करके उसके प्रक्रिया धीर करके सारे लिस्ट हम सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं फातिमा जी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि कांग्रेस पर भी सवाल है कि कांग्रेस छुपा रही थी। जवाब देने के लिए बैठी हूँ जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक जारी रखेंगे। एक और मुद्दा है विशेष राज्य से लेकर भी ऑडियो क्लिप सुनाया, उस पर भी चर्चा। जी, नीतीश कुमार ने एक तरह से आज ये लगार छेड़ दी है और वार धारदार किया उन्होंने। सीधे सीधे पीएम मोदी पर नाम लेकर, पहली बार नाम लेकर वो बरसे तमाम मुद्दों पर। काला धन से लेकर विशिष्ट राज्य के दर्जे के मुद्दे पर, काला धन पर हम चर्चा कर रहे थे। अब नीरज कुमार कह चुके हैं कि देखिए साहब, इतने तमाम वादे किए गए लेकिन अब पूरे नहीं हुए। जो ऑडियो क्लिप सुनाया, ये एक बहुत बड़ा हथियार जिस पर शायद जवाब देने की स्थिति में यहाँ पर अच्युतानंद भी नज़र नहीं आ रहे हैं और अभयानंद जी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। फातिमा जी, जवाब आपके पास क्या है और इस मुद्दे पर आप क्या स्टैंड लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पर सवाल उठ चुके हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए, पीछे 1-1.5 साल से जिस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति लफ्ज़ों की बाजीगरी में फंसी है और यहाँ के मासूम वोटर जिस तरह से लफ्ज़ों के जाल में फंसे हैं, और इसका क्रेडिट नो डाउट बीजेपी के सर्वमान्य लीडर नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बहुत सारे सुनहरे सपने दिखाए लोगों को कि मैं आते के साथ ही 100 दिनों में 15-15 लाख काला धन ला करके 15-15 लाख लगभग हर एक व्यक्ति के अकाउंट में पड़ेगा हिस्सा, वो करूँगा।
मैं विदेश से जो विदेश कांग्रेस नीति को है बोलने हमारी, का जो ये बॉर्डर हक बॉर्डर है क्या? इलाके की बात, कांग्रेस अगर 10 साल में नहीं कर पाई तो आप क्या बोलेगी? सुमित जी इस बात को भी सुने, कांग्रेस ने 10 साल में जितना बेहतरीन काम किया है, मुझे फख्र है अपने यूपीए के 10 साल के शानदार कार्यकाल पे। काला धन पे भी काम की गई है, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया है 100 दिनों में, क्या किया? एसआईटी की बैठक की, एसआईटी गठित किया है, और जब सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की वही बात होगी ना, आपने कुछ किया ना इन्होंने कुछ किया। 8 साढ़े 8 ये इन्होंने एक वादा किया जिसका सिर्फ 4 नाम प्रोड्यूस किया इन्होंने पहले। जब ज्यादा फटकार लगी तो 26 नाम तो प्रोड्यूस बात किया। वही हुई फातिमा जी क्यों कि किया? जनता के सामने जब इन्हें पता था कि अंधेरे की इसमें- स्थिति ही नहीं, रही, नहीं, अंधेरे की जब इन्हें तस्वीर ही पता रही, था कि कुछ फॉर्मेलिटीज रोशनी होती दिखाने है, का सपना फिर जरूर इन्होंने दिखाया कैसे गया। ऐसे सपने दिखाए? इन्होंने अच्युतानंद जी- बॉर्डर के बारे में कहा था, 1 मिनट सुमित जी, इन्होंने बॉर्डर के बारे में कहा था कि मैं आऊंगा तो 56 इंच का मेरा सीना है। आते के साथ क्या किया? सीज फायर किस तरह से उल्लंघन हुआ है पाकिस्तान ने वो किया सब है वो चिंता देखा छोड़ दीजिए। जब चाइना के प्रधानमंत्री के साथ ठीक है, ये झूला उस झूल मुद्दे रहे पर थे तो 100 एक दिन और किलोमीटर तक करने की चाइना बात। अंदर घुसी हुई थी। देखिए, देश में महंगाई की बात जहां तक सवाल होती है, इंटरनेशनल मैटर हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मुद्दा है। तेल जैसे ही देखिए, वहां हम कम होता नेक्स्ट है, मुद्दे पर डॉलर भी का जाएं, मान विशिष्ट होता राज्य का मुद्दा है, ठीक है। जब तेल और जब उन मुद्दों को पेट्रोल छोड़ और डीजल दीजिए। यहाँ महंगा और सस्ता होता है, उसका क्रेडिट बीजेपी ठीक है, बीजेपी नहीं कर पाई। मार्केट है। अच्युतानंद जी जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो यही स्थिति हम हैं, नीतीश कुमार कह जी रहे अगर हैं। इस नहीं, मुद्दे मेरे को उठा अब रहे फिर आप हैं, घुमाइएगा तो फिर मैं जवाब उठाएगी। नहीं दूंगा। मैं पूरी आप सीधे कहिए 100 दिनों में आप जवाब, सुमित जी, आपने एक सवाल आप और वादे किया पर था। नहीं सुमित उतरे। जी, एक मिनट प्लीज, एक सवाल और आपने किया था कि क्या नीतीश जी अब डायरेक्ट मोदी जी को ही हम टारगेट करेंगे, बीजेपी में कोई लीडर नहीं है? तो आपको शायद याद होगा कि बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है। बीजेपी भूल गई है, हर स्टेट में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ही नाम से लड़ती है। जैसे लगता है कि नरेंद्र मोदी हर स्टेट के सीएम बनने ठीक है, वाले अच्युतानंद जी। हैं। उस तरह से उनके पास एक ही चेहरा जल्दी बचा से। हुआ, तो जाहिर है कि वार भी उन्हीं पर होगा। झा जी मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सभाओं में जो वादा किया कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, 100 दिन। काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी गठित करके 100 दिन मैं उसमें ये 2 शब्द ऐड और करना न्यायालय चाहूंगा। को सुपुर्द कर दिया, 100 और न्यायालय के से सुपुर्द कर दिया काला धन वापस लाने के लिए। न्यायालय को पूरी सुपुर्द कर ईमानदार- दिया। पूरी- न्यायालय की निगरानी में ही तो तमाम चीजें हो रही हैं। पूरी अबे क्या कांग्रेस क्यों नहीं किया था? नीतीश जी कांग्रेस से कांग्रेस ने चुनाव लड़ाते क्यों नहीं फिर किए? वही है कि उन्होंने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया ना, कांग्रेस तो आपने कुछ भी किया, तो नहीं कांग्रेस तो किया। काला धन जमा करवाया। हाँ, ठीक है कांग्रेस ने जमा 68 साल कराया, तो के आप आजादी निकालिए के ना। बाद जो काला आप धन जमा निकालिए। हुआ, आप कांग्रेस निकालिए। जमा करवाया। नहीं, देखिए, चुनौती है आपकी, आप निकलवाइए। चैलेंज है, आप अच्छा, निकलवाइए। कैटेगरी भारतीय पर जाता। जनता पार्टी के माननीय जेटली जी प्रधानमंत्री कहते श्री थे- नरेंद्र नहीं, मोदी नहीं, जेटली जी अभी और पीछे वित्त हफ्ते कह मंत्री रहे माननीय थे कि अगर ये अरुण लिस्ट आ जाएगी जेटली तो कांग्रेस पूरी संसार ईमानदारी हो से जाएगी। तैयार तो है लिस्ट जारी कि हम किया काला अब धन तक वापस तैयारी है। लाएंगे, देश को खुशहाल 150 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, अब तक तैयारी है वो। सुमित जी, जेटली जी ने कहा था अभी हाल में, जेटली जी का एक बयान आया था कि सुनिए जब ये लिस्ट जारी कि होगी हम तो काला कांग्रेस धन वापस संसार हो लाएंगे, जाएगी। देश को मेरे क्यों ख्याल नहीं से लिस्ट इस जारी प्रक्रिया मुद्दे है। पर हमेशा क्यों से नहीं? अंधेरे की ऊपर स्थिति ऊपर बनी ऊपर रही, ऊपर जरूर प्रक्रिया को हम बीच में पूरा करके जनता कब को उजाले की प्रक्रिया? तस्वीर दिखाने का सपना दिखाया गया, लेकिन फिर अंधेरा ही जनता के हिस्से में आया। काले धन के मुद्दे पर काला ही जनता के हिस्से में आता रहा और एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है। सियासत जरूर होती रही, लेकिन एक और मुद्दा आज नीतीश कुमार ने उठाया, विशेष राज्य का दर्जा। इस मुद्दे को लेकर वो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हुए आज सीधे सीधे निशाने पर रखा पीएम मोदी को और फिर से भाषण का ऑडियो क्लिप सुनवाया और उस क्लिप के जरिए बरसे। सुनिए। आखिरकार देश की जनता को क्या क्या नहीं कहा गया, इस बिहार की जनता को क्या कहा गया? हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। 1,18,00,000 लोगों ने हस्ताक्षर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसके पहले बिहार की विधानसभा ने और उसके बाद बिहार के विधान परिषद ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। हस्ताक्षर अभियान के बाद पूरे राज्य में हम लोगों ने जिला स्तर पर अधिकार सम्मेलन किया। यहीं पर अधिकार सम्मेलन हुआ था या नहीं हुआ था? याद है ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? और इसके बाद पटना में 4 नवंबर 2012 को अधिकार रैली हुई। न भूतो न भविष्यति उतने लोग गांधी मैदान में जुटे ही नहीं थे कभी। और इसके बाद 17 मार्च 2013 को दिल्ली में रामलीला मैदान में अधिकार रैली हुई।
उतनी भीड़ रामलीला मैदान में जुटी नहीं। रामलीला मैदान के बाहर 2 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे। यह सब बिहार की जनता की मांग थी। आंध्र प्रदेश बंट रहा था, तेलंगाना बन रहा था, तो कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने सहयोग दिया कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आंध्र को बिना मांगे उस समय हमने कहा कि भाई हम लोग इतने दिनों से मांग रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है? नहीं मिला। पिछली सरकार ने नहीं दिया। नई सरकार से बड़ी उम्मीद बंधी थी। क्यों उम्मीद बंधी थी? क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार थे और अब जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की सभाओं में, चुनाव की सभाओं में क्या कहा था, जरा सुना दीजिए। इतनी तेज गति से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरी आवाज है। यह अधिकार रैली में मेरा भाषण है। इसके बाद आएंगे। 25 साल लगेंगे। क्या बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करे? हमें चाहिए रोजगार। इसलिए हम युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए, बिहार की तकदीर को बदलने के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग। स्पेशल पैकेज की बात हो, आवाज पहचान गए? स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी प्राथमिकता होगी। अब आप समझ लीजिए, हम तो मांग रहे थे स्पेशल स्टेटस। ये कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस हो, स्पेशल पैकेज हो, स्पेशल अटेंशन हो, यानी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज यानी सहायता और विशेष ध्यान देंगे। ये दिल्ली में बनने वाली नई सरकार की प्राथमिकता होगी। आखिर ये प्राथमिकता कब प्रकट होगी? कब प्रकट होगी? 150 दिन से भी ज्यादा हो गए। कब प्रकट होगी? बिहार के लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया। कहां गया विशेष दर्जा? कहां गई विशेष सहायता? कहां गया विशेष ध्यान? और बिहार पर तो इतना विशेष ध्यान है मेरे साथियों कि इंदिरा आवास में कटौती हो गई। जवाब दीजिए अच्युतानंद जी। जी बोलिए। कहाँ विशेष ध्यान, विशेष पैकेज, विशेष दर्जा? अब देखिए, सूप दूसरे चलने के जगरा 72 को छेद। अरे भाई, भारतीय जनता, आपने कहा था, श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जिसने विशेष राज्य की दर्जा देगा बिहार को, हम उसके साथ जाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी विशेष राज्य की दर्जा बिहार को देंगे, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएंगे। कब देंगे आप बताइए? अरे विशेष राज्य, हाजी, विशेष राज्य की दर्जा देने की बात, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी बिहार के जो अभी बजट हुआ है 200 करोड़ उसने दिया है बरौनी फर्टिलाइजर को। विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे? 200 करोड़ रुपया आपको पटना दीघा रेल पुल को दिया। वो आपको जो नवीनगर और बाढ़ सरकार ने दिया, नवीनगर और बाढ़ जो थर्मल पावर है अपने कांग्रेस के राज में पेंडिंग पर विशेष राज्य का दर्जा आप कब देंगे? कर रहे हैं। नहीं, विशेष राज्य का दर्जा आप कब देंगे? विशेष राज्य की दर्जा हम भारतीय जनता पार्टी के में बिहार में श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये भी खबर है सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्युतानंद जी, आपने ये ऐलान कर दिया, मैं चलवाऊंगा। तो कहा कांग्रेस से हमारे, ये भी एक खबर है, सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जदयू का गठबंधन था, बिहार का 65 करोड़ 65,000 करोड़ रुपया। इसमें एक खबर ये भी है अच्युतानंद जी, आज सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज बिहार का हालत क्या है कि 18 जब भारतीय जनता पार्टी के नहीं, लेकिन आपने कहा कि सरकार बनते ही विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे हम। बिहार
18% ये भी वादा खिलाफी विकास दर से हुई। जा रहा था, आज 7% नीरज जी। विकास दर से भी नीचा बिहार जा रहा है। ये ऑडियो क्लिप सुनाकर ऑडियो क्लिप सुना के बिहार के जनता को 1,47,000 बोलो बता क्या ये जो मेडिकल मुद्दा दवा घोटाला में विशेष क्या राज्य का हुआ? दर्जा का क्यों नहीं मुद्दा कार्रवाई कर रहे हैं? आप सामने ला रहे सीबीआई को क्यों नहीं हैं दे रहे हैं दवा और या घोटाला सिर्फ का मामला? मुद्दे के जरिए बिहार में भ्रष्टाचार मोदी पर हमला चरम कर सीमा रहे पर हैं? है, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं? नहीं फिर मुद्दों पर मत भटकाइए। अच्युतानंद जी, सवाल मेरा या फिर नीतीश कुमार का सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं, आपके पास रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार कहा बनने के 15 में आपने कहा कि केंद्र सरकार विशेष आते राज्य ही का हम दर्जा विशिष्ट राज्य का दर्जा देंगे, पैकेज देंगे, ध्यान काला देंगे। धन वापस आएगा, इसमें भी ये आपने वही सपने होंगे, काला महंगाई धन भी घटेगी, वापस ये वही आएगा, सपने होंगे, बिहार फिर को बिहार को विशेष ठगा राज्य का जाएगा, दर्जा भी देगा। और नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, आंध्र और फिर से तेलंगाना ठगेंगे। को बिहार के विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस दे- किया था, कब देगा? उसके साथ जदयू बैठा हुआ है। नीरज जी, देखिए, आंध्र प्रदेश में जब बंटवारा हुआ तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, तब वो बिल पास हुआ था। इस पर कहीं कोई दो मत नहीं। और जदयू आप विरोध दूसरी किया दूसरी था। दूसरी बात, पूरी बात मुझे कहने आरजेडी दीजिए, विरोध पूरी किया बात था। मुझे कहने दीजिए। ये सवाल इसलिए प्रासंगिक है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 5 वर्षों के अंदर देश के हर नौजवान को रोजगार देंगे। विशेष दर्जा रोजगार से जुड़ा हुआ है, लेकिन रोजगार के सवाल पर आपने किया क्या? 1 वर्ष तक के केंद्रीय सेवाओं में भर्ती पर आपने रोक लगा दिया। दूसरा पक्ष ये है, बहुत दे दिया आपने, हम आपकी बात से भी सहमत हैं। 1000 कौन थे पथ निर्माण मंत्री बिहार के? आदरणीय नंद किशोर यादव जी। क्या यह सच नहीं है कि बिहार सरकार ने अपने राजस्व से नेशनल हाईवे की सड़क की मरम्मती करवाई? 1000 करोड़ रुपया वापस दे दीजिए। और यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अच्छे दिन की सरकार ने 2452 नेशनल हाईवे की सड़क है, ये भारत सरकार की सड़क है, आपने उसकी मरम्मती के लिए 18 करोड़ रुपए दिए। ठीक है। 18 करोड़ नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एनएच भारत सरकार का, ये बिहार के लोगों ने कौन सा कसूर उन्होंने किया भी है? कुछ गिनाया है। दूसरा नहीं, मैं बता रहा हूं, हम मैं तो बता और रहा गिनाएंगे ना। हूं, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, कुछ मत कीजिए, समय सीमा तय कर दीजिए, बरौनी का फर्टिलाइजर चालू करवा दीजिए। हम तो जानना चाहते हैं, लेकिन निजी कंपनियों के हवाले उस बताइए। फैक्ट्री को मत बेचिए। वहां के बताइए, अच्युतानंद कर्मचारी जी। वो छटनीग्रस्त हैं, देखिए, वो परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इसलिए ये सवाल रख रहा हूं क्योंकि जेडीयू सीधा सीधा आपसे पूछ रही है, समय सीमा तय कीजिए, दर्जा कब देंगे, या फिर तो जो तमाम परियोजनाएं हैं वो कब चालू करवाएंगे। विशेष राज्य की- आपने कहा था कि सरकार आते ही बिहार को विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष ध्यान, ये 3 शब्द मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं झाजी, क्योंकि जो ये बिहार- ऑडियो क्लिप सुनवाया गया था। जैसे ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार ये तो बनना- आपने नहीं कहा था, ये शर्त आपने ये मार्केटिंग कंपनी जैसा तो हम तो टर्म्स सुने एंड हैं। कंडीशन अभी अप्लाई, हमारा जो ये बजट लिखा हुआ है, ये सब हमारा टर्म्स जो एंड बजट- कंडीशन अप्लाई हमारा नीचे पहला बजट छोटे छोटे लाइन में हमारा पता नहीं चले हमारा जनता को। पहला बजट आया है तो हमने हरनौत के रेल कारखाना के लिए दिया, छपरा रेल कारखाना के लिए दिया, हमने already पहले से सब established दिग्गा किया। दिग्गा पटना नहीं, पुल नहीं, को दिया, ये चीजें बरौनी क्या फर्टिलाइजर आपकी को सरकार दिया बनने के 200 बाद करोड़। हुई है क्या शुरू? आपने जो स्मार्ट सिटी बनेगा, फिर हम जोड़े इससे, हम भागलपुर को JNURM already पहले से चल रहा क्लस्टर था, बने साहब। भागलपुर में, उसकी साहब, योजना को क्लस्टर के स्वीकृति लिए दिया। पैसा दिए, उस क्लस्टर के लिए कितना पैसा दिए, बताइए। आपको आपके वादे पर ही घेरा जा रहा है अच्युतानंद जी, और आपके वादे पर ही आप फंस रहे हैं। अभियानंद जी, आप सहयोगी हैं, जवाब। नरेंद्र मोदी की सरकार देगा। आज जो नीतीश कुमार जी जो वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह जो ऐसे जनता को फिर जो ऐसे ठगने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा, आपने चुनाव के पूर्व नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जिसकी केंद्र में सरकार बनेगी और वो हमको विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। 1 मिनट, तो उसमें ऐसी है कि उसमें कांग्रेस के एक गोद में जाने का प्रयास किया और वही नहीं। देखिए, अभी आप दीजिए ना, इसके बाद सवाल उठाइएगा कि आप मेरे साथ क्यों नहीं आए। 1 मिनट मैं बता रहा हूं, विशेष राज्य के दर्जे पर जब वहां पर जो रघुराजन कमेटी वहां पर मैंने रघुराजन कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट आया था, जिस सहवाल गुप्ता भी थे, उसके सदस्य थे। आपको जनता दल कार्यालय में होली और दिवाली दोनों मनाई गई थी। वो नीतीश जी उस दिन भूल गए क्या? मैं उस सवाल पर आऊंगा। नहीं, मैं फिर एक कहता हूं ब्रेक के बाद मैं कि इस सवाल पर आऊंगा, उस दिन लेकिन होली और दिवाली देखिए, मनाने का काम किए थे। आता हूं, और नीतीश आज जो कुमार जी है, का जो मंतव्य आज जो था, एक ब्रेक पूरे लेता बिहार हूं। में, अभियानंद पूरे जी, बिहार मेरा से- सवाल सुन लीजिए। मैं आपका जो सवाल है वो भी है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन
आपसे जो सवाल पूछा गया या आप पर जो हमला किया गया उसकी काट नहीं आपके मैंने पास? है देखिए आपने कहा ना कि सरकार बनते ही विशेष दर्जा हम विशेष तो पैकेज। बिहार की जनता से समय मांगा है, उन्होंने हमको समय दिया है। जी, बिहार की फातिमा जी। जनता पार्लियामेंट के चुनाव में हमको 2/3 बहुमत से जिताने का काम किया है और बिहार विधानसभा के 2015 में भी 2/3 बहुमत से एनडीए को यानी कि जिताने का काम 2015 में अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। मैं पूरे आसानवित हूं। ये तो आप बीजेपी और की सरकार बनेगी, सुशील मोदी के नेतृत्व में बनेगी, सुशील मोदी के नेतृत्व में बनेगी, नेतृत्व में जो आंदोलन किए हैं सुशील मोदी के नेतृत्व में बनेगी बिहार से। इस पर एनडीए की सरकार, अच्युतानंद जी ने ऐलान कर दिया है। ये अपनी बात है, एनडीए की सरकार, ये भी एक खबर है, सुशील मोदी की सरकार बनेगी, छोड़िए चेहरा आपका तय नहीं है। एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा पैकेज भी देने का काम। जिस तरह से ये शर्तों और भरमों के जाल में पूरे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा होता है मार्केटिंग कम। उसी तरह से ये बिहार को ठगने वाले हैं कि जब बिहार जीतेंगे तो हम देंगे। देखिए अच्युतानंद जी और अभयनाथ जी फंस गए हैं, जब बिहार में सरकार फंस गए हैं। नीतीश कुमार ने आपको फंसा दिया है, अब बोलिए। राज्य के दर्जे पर जो रैली कर रहे हैं, वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, रैली से विशेष लालू राज्य प्रसाद का यादव दर्जा ने मिलने बिहार वाला के लिए नहीं क्या है। बोला ये उसका बिहार वीडियो के क्लिप साथ में दिखा रहा है। देखिए वो आप जाएंगे इतिहास में तो बहुत सारे इतिहास है, आपका दिखाया गया, आपके पास उसका जवाब नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जवाब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिन सवालों को लेकर नीतीश कुमार आ रहे हैं सामने, उन सवालों में सवाल उनके लिए भी है। वो सवाल ये कि अगर वो कहते हैं कि पिछली सरकार ने नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा, तो पिछली सरकार की अगुवाई करने वाली कांग्रेस के साथ आज वो कैसे चले गए। छोटा सा ब्रेक। जी, काला धन और विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा है। इन दो मुद्दों पर ऑडियो क्लिप बकायदा अपने मन से सुनवाते हैं नीतीश कुमार और इस पर सवाल दागते हैं। उन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस। विशेष राज्य के मुद्दे पर नीतीश मोदी पर बरसे तो तुरंत बीजेपी भी जवाब देने मैदान में उतरी। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कह दिया, नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है बिहार। नीतीश कुमार जी के पास अगर स्पेशल राज्य की बात वो बराबर करते हैं, और जब स्पेशल राज्य की पैरवी का वक्त था, स्पेशल राज्य की वकालत का वक्त समय था, तो वो खुद सत्ता छोड़कर सत्ता से भाग गए। और आज जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, वो जो पिछले यूपीए की सरकार में नहीं हुए, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको पूरा कर रही है। इसलिए बिहार को इंसाफ मिलेगा, बिहार को न्याय मिलेगा, और नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है बिहार। इसलिए नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी की चिंता करें, बिहार की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। चलिए, बीजेपी का जवाब है, लेकिन हम दूसरे पहलू पर भी चर्चा करते हैं। नीरज जी, आपने कहा नीतीश कुमार इस भाषण में ये भी कहते हैं कि चलिए पिछली सरकार ने नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा, हम अधिकार रैली हमने की, दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं दिया तो पिछली सरकार की अगुवाई करने वाली कांग्रेस के साथ आप आ गए। इस सहूलियत भरी राजनीति। पहला तो ये कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लोकसभा चुनाव के पूर्व मोतिहारी में कहा था कि इतनी ताकत हमको दीजिए कि दिल्ली की सरकार जो बने वह बिहार के हितों का ख्याल करे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। ठीक, जनाकांक्षा विशेष राज्य के दर्जा के पक्ष में था। तो आदरणीय नहीं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तब कहा कि विशेष ध्यान, विशेष पैकेज, विशेष दर्जा देंगे। प्राथमिकता सूची से बिहार बाहर चला गया। दूसरा सवाल, विधानमंडल में अपनी भावना व्यक्त की है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है। क्या भारतीय जनता पार्टी को विधानमंडल के अंदर दिए गए प्रस्ताव के लिए कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है कि हमने क्यों सहमति दी? पहला। दूसरा, अब आपके सवाल पर मैं आ रहा हूं। जब जनता दल यू को लोकसभा चुनाव में जनादेश नहीं मिला, नीतीश कुमार जी पद त्याग कर करके नए मुख्यमंत्री बने, यह हमारी पार्टी की प्राथमिकता बनी कि गैर भाजपा मोर्चा बननी चाहिए। और एक प्रयोग हमने किया
एक प्रयोग अभी उसका गठबंधन सहूलियत के लिए नहीं प्रयोग नहीं, हम। मुझे इसमें मैं एक कह रहा शब्द- हूँ, आप तो हमसे पूछ रहे हैं ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी गठबंधन के सवाल पर अभी कोई औपचारिक नीतियां, नेतृत्व वो कौन सा होगा, एक लेकिन प्रयोग हमने किया, गैर भाजपा मोर्चा बनाने की कवायद की, तो निश्चित रूप से हमको चुनाव में सफलता मिली। मैं इस सवाल पर इसलिए आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाती है कि आप जंगल राज, आतंक राज, तरह तरह की टिप्पणी करता है। मैं केवल एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको कि केवल ये क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है कि आपने एनसीपी के बारे में क्या कहा, नेचुरल करप्ट पार्टी। आपने यह भी कहा कि 10% कमीशन लिया जाता है, कमीशन के रूप में यह पार्टी है। अगर ये सरकार में, अगली सरकार में इसको मौका समय मिला कम है, हम इसलिए नहीं, मुझे सुमित जी ये बताइए कि नहीं क्या- नहीं, लेकिन यही सवाल आपसे भी किया जा सकता है बिल्कुल, नीरज जी, बिल्कुल। कि आप अरे कहते हमारा- हैं कि जिस सरकार ने आपको विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं दिया, उस सरकार की अगुवाई करने वाली पार्टी के साथ आप गलबैया। मैं गैर भाजपा नहीं रुकिए, और रुकिए, क्या एक ये मिनट, सिद्धांत की राजनीति है? एक मिनट सुमित जी, एक मिनट, 2G एक मिनट, स्पेक्ट्रम में घोटाला किया, आप मेरा कोल ब्लॉक में मेरी घोटाला किया, पार्टी को नहीं रुकिए, मेरी पार्टी को आप इस सवाल पर घेर सकते हैं कि हमने गठबंधन किया। आपने सत्ता के लिए क्यों गठबंधन किया? हम तो गैर भाजपा नहीं, मैं मोर्चे की सवाल कवायद कर बीजेपी रहे से भी कर रहा हूं, हैं। आपको नहीं, आप सुमित देख जी, रहे हैं। मेरा पॉलिटिकल लेकिन सवाल आपसे ये है कि सहूलियत भरी राजनीति के लिए आप उनसे भी साथ ले लेते हैं, कल को बीजेपी के साथ भी आ जाएंगे। मेरी समझ में एक बीजेपी के साथ एक मिनट हमको बोलने दीजिए ना। हो गए हैं। एक हमारे मिनट कार्यकर्ताओं के दम पर ये सब जनता चल रहा दल है। यूथ नहीं, एक मिनट, और जो बिहार में विकास हुआ है वो बीजेपी के कारण विकास हुआ जनता है। दल यूथ तो राजनीति के एजेंडा डेढ़ साल बनाया, से गैर साथ छोड़े भाजपा हैं। मोर्चा इनका क्या बनाएंगे। स्थिति है? आपने नहीं पूरी बात, गैर एजेंडा भाजपा मोर्चा सहूलियत के हिसाब से बनाया जाता है, ये फिर मैं यहाँ पर कहूंगा अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं, बनाया मैं आ रहा जाता है हूँ, ना। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ना बीच में बोलने दे रहे हैं। मैं एक आज मिनट माननीय नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है एक कि एनसीपी बोलिए, एक मिनट आखिरी एक ही बोलिए ना। मिनट है मेरे पास। गैर भाजपा मोर्चा बनाने का हमारी जनता दल की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है। आपको आपने नहीं, पूरी कभी बात- सिद्धांत की राजनीति आपने की, अगर की है तो आप बताइए। आपने कभी कहा ऐसी था सिद्धांत कि की सिद्धांत राजनीति आपका किया ये ही कहता नहीं। है जी, बिल्कुल। कि कांग्रेस के साथ आप नहीं जाएंगे, बिल्कुल। गैर कांग्रेसवाद एक मिनट सुमित, सिद्धांत बिल्कुल। पर आप चलते रहे हैं। बिल्कुल लेकिन क्या वो जब तक सिद्धांत की राजनीति आज आप कर रहे हैं कांग्रेस के साथ? बीजेपी कम्युनल नहीं था। मैं उस पे आता, इसको स्पष्ट करता आपको जी। उस पर मैं स्पष्ट करता। नीतीश कुमार जी के बिहार की जनता ने जनादेश नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार जी चाहते थे कि 40 में 40 सीट जो ऐसे नीतीश कुमार के पार्टी को मिले लोकसभा चुनाव में, और देश के लोग मुझे देश के प्रधानमंत्री बनाए, तो क्या मेरे द्वारा जो ऐसे यहाँ का विशेष राज्य का मैं दर्जा दे पाऊंगा? फिर इन्होंने कहा कि गैर भाजपा गठबंधन की इन्होंने बात कहा, तो गैर भाजपा गठबंधन इन्होंने कब बात किया? जब इनकी कुर्सी खिसकती नजर आती है तो गैर भाजपा गठबंधन की बात यही करते सवाल हैं। नीरज जी, और सहूलियत जब भरी एक मिनट, राजनीति, एक मिनट, एजेंडा जब ये बात सहूलियत करते हैं, के हिसाब से तय जब की जा इनका रही है। बहुमत समाप्त हो जाता नहीं, है, जनता तो दल यूथ कुर्सी ही है छोड़ केवल देते हैं, कार्यनीति। कहते हैं कि हम त्याग के देखिए, बाद में गए। नीरज जी यहीं पर मैं समय कम है इसलिए आपने क्या कहा, जनता दल यू की ही सिर्फ है क्या? मैं कह रहा हूं कि ठीक है, बाकी पार्टियों की भी है, यानी आपकी भी पार्टी की है, आप स्वीकार करते हैं। तमाम दलों की यही निश्चित नीति रूप से, है निश्चित कि रूप आज से के दौर सुमित में जी, सहूलियत के लिए भारतीय एजेंडा जनता तय पार्टी करते हैं। सहूलियत की ये स्पष्ट राजनीति कर नहीं दिया। करती है, एक मिनट, देश की राजनीति करती है। एक मिनट में अपनी बात कर एनसीपी हमको समर्थन बाहर से दे रहा जनता है। दल यूथ की सैद्धांतिक समझ है कि एनडीए गैर भाजपा गठबंधन को मोर्चा हम छोड़ने का बनाएंगे। कभी आपकी पहले- सैद्धांतिक समझ थी कि गैर कांग्रेसवाद, दूसरा याद कीजिए, समाजवाद का दौर। गैर कांग्रेस कहा था, डॉक्टर लोहिया का जब गैर जब देश में कांग्रेसवाद कांग्रेस ये आएगी, अवधारणा है। जब चलिए, नीतीश सहूलियत कुमार भरी का राजनीति का बयान दौर बताइए। आजकल है, कोई सिद्धांत का दौर कम से कम नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि सहूलियत के हिसाब से एजेंडा तय की जाते हैं। और खुद नीरज जी कह चुके हैं कि सिर्फ जेडीयू की नीति है क्या? ठीक है, सभी पार्टियों की नीति है, जनता तय करे कि क्या इस सहूलियत भरी राजनीति करने वालों को वो स्वीकार करेगी। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।